हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका ड्रैगन राइडर। मैं आपको सिंपल भाषा में पूरे युद्ध की कहानी सुना देता हूँ। हुआ क्या, जब हमारे यहाँ पहलगाम में 28 लोग मारे गए तो किसी आतंकवादी ने मोदी जी के लिए शब्द कहे, उनकी लेडीज़ को मार के कि मोदी को बता देना। ठीक है। अब मोदी जी ने क्या करा, ये चीज़ें जब देखो, मीडिया है, मीडिया पता लग जाता है, मोदी जी भी इन चीज़ों से अवेयर हैं। तो मोदी जी ने क्या करा, हमारी 2 लेफ्टिनेंट और कर्नल सोफिया और हमारी जो एयरफोर्स की मार्शल हैं, उन दोनों को उस काम पे लगा दिया। उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। नेचुरल सी बात है, इसका मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? इस ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे जब पहलगाम में जो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा तो किसी औरत बहन का सिंदूर उजड़ा। फिर आतंकवादी ने ये कह दिया कि मोदी जी को बता देना। मोदी जी ने कहा अच्छा। तो मोदी जी को जब ये बात पता लगी तो उनको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होगा, और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। हमारी 2 बहनों ने सफलतापूर्व ऑपरेशन करा। ना जाति देखी ना धर्म देखा और ठोक के आ गई। दूसरा, बीच में अभी युद्ध चल रहा था, 2 दिन हमारा बहुत अच्छा चला और एकदम से युद्ध विराम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मेरे मन में भी रोष था, आपके मन में भी रोष होगा। नेचुरल सी बात है, इस टाइम पीओके लेने का पूरा मौका था। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये युद्ध क्यों रोका। युद्ध रोकने का कारण कोई डील नहीं थी कि अमेरिका हमको खरीद रहा है या कुछ कर रहा। और अमेरिका हमेशा भिखमंगों देशों के साथ हमेशा रहता है। आईएमएफ से लोन दिलाया, वो अमेरिका की चाल थी। दिक्कत वहाँ आई जब हम हुआ क्या, हमारे देश में हमें कई सूत्रों से पता लगा है कि ये परमाणु रिलीज कर रहा है। अच्छा, परमाणु रिलीज कर रहा है ये? तो हमारी जो मिसाइलें थी वो एटा लॉन्च के लिए तैयार थी, और इन्होंने जैसी परमाणु एक्टिविटी का वो करा होगा तो हमारे जो रेडार थे, जो सतर्क, आपने देखा होगा हमारे जो रेडार थे, उन्होंने पहले भी इनकी मिसाइलें बहुत गिराई। अभी तक S-400 हमने यूज़ करा ही नहीं है भाई साहब, और ये हर लोग लगे पड़े हैं कि S-400 यूज़ करा। ये मिसाइलें अब तक S-400 का यूज़ बहुत कम हुआ है, ये आपको मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। S-400 का काम ही छोटी मोटी मिसाइल डिस्ट्रॉय करना नहीं है। S-400 का काम ही यही है, न्यूक्लियर बम को डिस्ट्रॉय करना। उसके लिए क्या होता है कि जो हमारी छोटी सैटेलाइट होती हैं वो हम अपने बॉर्डरों पे रखते हैं। तो जैसे ही कोई यहाँ से, अगर मैंने मान लीजिए मेरा हाथ है और यहाँ से मैं, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, यहाँ से अगर मिसाइल उड़ी तो पहले मेरा रेडार ये देखता है कि वो मिसाइल किस लेवल की है। बड़ी मिसाइलें हैं, छोटी मिसाइलें हैं, तो वो फिर S-400 जैसे टेक्नोलॉजी के पास भेजता है कि भाई साहब ये कोई बड़ी मिसाइल भेज रहा है। तो हमारा जैसे S-400 जो सिस्टम है, या उससे दूसरा सिस्टम जो हमारा इंडियन का अपना खुद का अपग्रेड सिस्टम है, वो बता देता है ये भाई जी ये मिसाइल तो बहुत छोटी है। तो वो कहता है भाई पेल इसको, तो वो वहीं गिरा देता है। अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर पे आ गया था क्योंकि उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। इन्होंने 2 जगह से न्यूक्लियर वॉर की हरकत शुरू करी। अब ये हरकत शुरू हुई तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, हमारे यहाँ भी खबर आई जाती है भाई साहब वो न्यूक्लियर वॉर करना चाह रहा है। इससे पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा होगा, बहुत मज़े ले रहा था पाकिस्तान के। फिर उसका जो सचिव था, जो यहाँ विदेश यात्रा पे ताजमहल घूमा, कहीं कहीं घूमा, वो कह रहा था हमें कोई मतलब नहीं, दोनों देश लड़ते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। अचानक उसका बयान बदल गया कि भैया हमें मतलब है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे दिन कहा कि भैया वॉर ख़त्म करो, वॉर ख़त्म करो, हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से न्यूक्लियर हमला हो सकता था, 100% गारंटी थी। इसलिए हमारे यहाँ से 2 मिसाइलें गई, ब्रह्मोस
और उसके न्यूक्लियर पे फट गई। अब उसके न्यूक्लियर पे फटी, उसका एयर बेस भी तबाह करा, उसका मिलिट्री बेस भी तबाह करा, और सुनने में ये आया है कि उसके रिजाव होने लगा है, न्यूक्लियर जो बेस का जो परमाणु होता है वो लीक करने लगा है। अब वो लीक करने लगा है तो यूएसए ने अपने वहाँ भेज दिए और किसी और दूसरे देश को भी बोल दिया भैया वहाँ आ जा अपना प्लेन लेके और देख कितनी क्षति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी डर गए, लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि अगर अभी हो जाता, ये हो जाता। भाई साहब बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम आप तो खाली बकवास कर सकते हैं टीवी चैनलों में, टीवी चैनल के हाल देख लिए होंगे। उन्होंने तो हमें लाहौर तक घुसेड़ दिया था। पाकिस्तान यूँ कह रहा था कि हमने 8-10 फाइटर जेट मार दिए इनके, जो विमान हमने उड़ा ही नहीं उन्होंने हमारे राफेल गिरा दिए। तो सोचने वाली बात है, मीडिया पे मत जाया करो ज़्यादा। मीडिया चैनल जब भी खोलोगे उल्टा ना कुछ बकवास करता ही रहेगा कि लाहौर में इंडियन आर्मी घुस गई, वो वहाँ से लगे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान ने उनके राफेल मार दिए। सबूत मांगा तो कहने लगे मीडिया में चल रहा है सबूत। अबे यार, 2 कौड़ी का देश, भीख मांगने अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका ने $1 मिलियन दे दिया IMF से उसको। ठीक है, जंगें होती हैं, हमारे सादात भी, हमारे यहाँ भी मरे हैं, बहुत मरे हैं, हमारे फौजी भी बहुत मरे हैं। नेचुरल सी बात है भैया, अगर वहाँ से बम गिरे हैं तो हमारे भी डिस्ट्रॉय होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कोई छुपाए कितना भी छुपाए, हमारे यहाँ भी कैजुअल्टी हुई है। पाकिस्तान में उससे डबल कैजुअल्टी हुई है, हमारे यहाँ भी कैजुअल्टी हुई है भाई। हम भी फैमिली बैकग्राउंड से आर्मी की, हमें भी पता है क्या होता है। हमारे खासकर जो बॉर्डर एरिया हैं उनको पता है जीवन कैसा होता है। हम तो फिर भी दूर रहते हैं, लेकिन जो हमारे बॉर्डर एरिया के उनसे पूछो, लेकिन उन पे हिम्मत है, वो कहते हैं लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो मैं सिर्फ मोदी जी के साहब या उनके जो चाणक्य जितने भी हैं, अजीत डोभाल जी हैं चाहे शंकर जी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा हमारे देश में जितनी भी कैजुअल्टी हुई हैं उनके परिवार, चलो उनके परिवार को तो आर्मी वो करती है, लेकिन जो हमारे बॉर्डर एरिया पे जो हमारे घर हैं उनके मकान जो गिरे हैं, देखो भाई साहब गरीब तबके के लोग रहते हैं, मैं कहना चाहूँगा उनको हेल्प करें। उनका मकान गिरा है तो उनको दोबारा से अच्छा रिनोवेशन करके दें, उनको उनकी भी पैसों की हेल्प करें। यही नहीं कि जो शहीद हुआ है उसके लिए ही हेल्प करा जाए। भाई बड़ी मुश्किल से कोई मेहनत से घर बनाता है, उसको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करा जाए। हमारे देश में हमारे रक्षा मंत्री से भी निवेदन करूँगा इस चीज़ में वो चीज़ें भी देखी जाए कि जो जितने भी हमारे डिमोलिश हुए हैं, हमारे घर अगल बगल घर गिरे हैं या उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा, उनको भी देखा जाए। बाकी भारतीय सेना तीनों सेनाओं में हमें गर्व है और हमेशा रहेगा। युद्ध तो ऐसा है, आज नहीं तो कल दोबारा होना है, लेकिन कम से कम जो हमारे बॉर्डर एरिया के जो हमारे जितने घर हैं, कई लोग हमारे जैसे नीचे तबके के लोग रहते हैं, हम पे एक बार पैसा होता है, जब फौज से रिटायर आए हैं तो फौजी एक बार घर बना पाता है, या कोई दूसरा बेचारा मजदूरी करके अपना घर बना रहा है, चाहे जम्मू में बना रहा है, चाहे राजस्थान में बना रहा है, चाहे जैसलमेर में बना रहा है, कहीं भी बना रहा है, जो बॉर्डर से सटीक एरिया है उनकी हेल्प ज़रूर करें। आपसे बहुत बड़ा निवेदन है मेरा। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो को लाइक दें, आप कुछ करें। अमेरिका के ट्रम्प को तो मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है, अभी यहाँ होगा अभी दूसरी तरफ पलट जाएगा, उसे पैसे से मतलब है। ऐसी सेम चाइना है, चाइना का सिद्धांत साफ है भाई साहब, उसको पैसा चाहिए। अमेरिका भी उसी टुच्ची गर्दी में उतरा हुआ है, उसे भी पैसों से मतलब है। आप दोनों देश लड़ें। इसका एग्जाम्पल मैं सीधा सीधा देता हूँ। रूस और दूसरे गधे का युद्ध चल रहा था और अमेरिका उस दूसरे गधे को सपोर्ट कर रहा था, नाटो कंपनियां भी उसको सपोर्ट कर रही थी। और वो मूर्ख राष्ट्रपति, इतना मूर्ख, उसने उनके
कहने के चक्कर में अपने देश का सत्यानाश कर दिया, और वो 100 साल छोड़ो 200 साल पीछे चला गया। वो उसकी हालत देख लो, ऐसी हो गई, फिर भी उसकी जिद ऐसा कि मैं हूँ। तो भैया ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। हमारा प्रधानमंत्री थोड़ा होशियार होना चाहिए, दिमागदार होना चाहिए, पप्पू जैसा नहीं चाहिए हमें कि युद्ध लड़ा है तो हाँ भाई लड़ने दो, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ चाहे कहीं भी बैठा हूँ। नहीं, उसने अपना देश इतना पीछे कर लिया भाई कि वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसके पीछे नाटो थी, उसके पीछे अमेरिका था, सब थे। आज हाल क्या है, ढाक के 3 पात। ऐसी इजराइल है, इजराइल ने उनका ऐसा बुरा हाल कर दिया, फिर भी उन आतंकवादियों के समझ नहीं आया। इजराइल बिल्कुल ठीक करता है, जहाँ से मारा वहीं से ठोक दो सालों को। लेकिन इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी पे भी आगे चलता है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे चलता है। देश वही सफल है जो आप टेक्नोलॉजी के साथ अपनी एजुकेशन आवाम को भी आगे बढ़ाए। पाकिस्तान क्या है, भीख मंगा कटोरा लेके घूमता रहता है, आटा है नहीं खाने को, कुछ नहीं है खाने को, ज्ञान बांटता रहता है। बलूचिस्तान हमारे साथ क्यों है तो वो भी मोमडन कंट्री, लेकिन क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस मोमडन कंट्री ने दर्द झेला है। उनके बच्चे उठा के ले जा लेते थे ये, 4 माह का बच्चा, 5 माह का बच्चा उठा के ले जा लेते थे, उसको आतंकवादी ट्रेनिंग देते थे। ऐसी हमारा जम्मू कश्मीर है, बच्चे को उठा के ले जाओ, ट्रेनिंग दो, और फिर साला अपने ही भारत में जहाँ पैदाइश हुआ, जहाँ खाना खाया, वहीं जाके बम फोड़ो। तो जम्मू कश्मीर को भी ये सीखना चाहिए बलूचिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। हमसे अलग नहीं है भाई, हमारे देश का है। हम तो अफ़गानिस्तान तक हमारा भारत था, संपूर्ण भारत। इन लोगों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आतंकवाद का साथ दोगे भैया, आज नहीं तो कल सफाया हो जाओगे। अमेरिका पे बिल्डिंग में एक एरोप्लेन गया, तबाह करा, तो अमेरिका ने वहाँ दिन भर बम ही फेंकता रहा, फिर भी नहीं जीता। तो सीखो ये चीज़ें कि आपको अपने देश को अगर प्रगति की ओर ले जाना है तो आपको युद्ध से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ती है। जापान से सीखो, हर दिन भूकंप आता है लेकिन जापान सीखता है कि इस भूकंप को मैं कैसे रोक सकता हूँ। देखो, नेचुरल डिजास्टर को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उससे बचाव कैसे किया जाए, ये होती है टेक्नोलॉजी, और जापान उस मामले में सक्षम है। तुर्की जैसा 2 कौड़ी का, उसने सोचा था कि मैं सारे मुस्लिम देश को एक करूँगा, उसके बाद भारतीय बेड़े में एक जहाज़ भेज दिया। भाई तेरा औकात क्या, 2 मिनट में हम उसे उड़ा देंगे। तो कम से कम ये चीज़ें सीखो भाइयों, ये चीज़ें पढ़ो। इंदिरा गांधी लेडीज अच्छी थी, लेकिन इंदिरा गांधी के पीछे भी ये था कि इंदिरा गांधी ने अपने ही पति को खुद मरवा दिया। ये भी फैक्ट है, सुनने में आया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन सुना है। इनके गांधी परिवारों में ये सीन चलता है, कोई आगे बढ़ा तो उसको पीछे से टांग खींचो, ठोक दो। चरखे चलने से आज़ादी मिल जाती तो सुभाष चंद्र बोस फौज ना बनाते। हमारे देश में 3 ब्लस्टर थे, मतलब 3 वकील। पहला वकील खुद नेहरू, दूसरा भीमराव अंबेडकर, तीसरा गांधी। तीनों के होते हुए भी अगर चंद्रशेखर आज़ाद फांसी पे चढ़ गया तो सोचने वाली बात है भाई। आज तुम कहते हो ना संविधान संविधान, इन तीनों के होते हुए भी चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जैसे नौजवान फांसी पे चढ़ गए, तो काहे की आज़ादी और कैसा वो। तो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा भाई, नॉलेज के साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। मोदी जी इतने वो नहीं है कि उसने अमेरिका 2 कौड़ी के राष्ट्रपति ने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने, मोदी जी युद्ध रोक दो। युद्ध रोकने से पहले मोदी जी ने ऐसा झटका मारा ब्रह्मोस का कि
ठाए ठाए फिस। ये चीज़ें हल्के में नहीं होती। सिंदूर ऐसे नहीं रखा गया उस ऑपरेशन का नाम, सोच समझ के रखा है। पाकिस्तान भिखमंगों कटोरों को जो अपने सैनिकों को उठा के नहीं ले जाते। हमारे तो सैनिक ऐसे हैं कि साला मर जाएंगे फिर भी अपने अपने भाई को अपने देश लाएंगे। हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, उनके यहाँ क्या है? कुछ नहीं। आतंकवादी पाले जाते हैं, आतंकवादी पिल्ले पाले जाते हैं। पहले जम्मू में पत्थर फेंकते थे, आज की डेट में पत्थर गायब हो गए। ऐसा नहीं है पूरा जम्मू कश्मीर, 80% जम्मू कश्मीर आज भी आतंकवादियों के शरण में है। ये तो पुलवामा का अटैक में देख लिया होगा आपने। मेरे को एक चीज़ सोचने को बड़ी मजबूर करती है वहाँ, कि भैया अगर 5 आतंकवादी आए या 6 आए, 7 आए, 8 आए, आप वहाँ पे 2000 की आबादी में घोड़े खच्चर मिला के कम से कम 6-7 हज़ार लोग सक्रिय रहे होंगे, खासकर मोमडन वो सक्रिय रहे होंगे। उन्होंने पूरा बिना फौज को बताए, बिना इंटेलिजेंस को बताए, क्योंकि वो जो पहलगाम की यात्रा थी वो इंटेलिजेंस में होनी थी। जब अमरनाथ की यात्रा चलती है तो अमरनाथ की यात्रा के साथ वो जो उनका पहलगाम था वहाँ की वो खुलती है। इन्होंने बताया नहीं पुलिस को, ना पुलिस को बताया, ना किसी फ़ौज को बताया, और इन्होंने यात्रा शुरू करवा दी। यात्रा शुरू करवाने के बाद इन्होंने क्या करा? लोगों को ऊपर ले गए। चलो भाई ऊपर ले गए, आप 2000 लोगों को ऊपर ले गए। 2000 के साथ कितने लोग आए थे? 7-8 हज़ार। किसी का वहाँ कुछ चल रहा था, किसी का जंपिंग चल रही थी, किसी का कुछ चल रहा था। बिल्कुल कारोबार एकदम मट टनाटन चल रहा था। एक आदमी ही क्यों मरा वहाँ पर? गुज्जर। तुम सोचने वाली बात है भाई, एक गुज्जर ही क्यों मरा? दूसरा वो दिखा रहे थे कंधे पे उठा के भाग रहा था, अच्छी बात है उसने जानें बचाई हैं लोगों की, लेकिन बाकी तुम्हारे चुप क्यों रहे भाई? 6 आतंकवादियों से 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ क्यों नहीं लड़ पाई? कूद जाते साला। कितना होता, कितनी बंदूक में गोलियां थी उसकी? वो कलमा ही तो पढ़ा रहा था, कलमा तुम पढ़ के ठोक देते साले को। भाई मैं कहीं पे खड़ा हूँ, पूरी एक हिंदू समाज है, कोई मेरे पे गोलियां चला रहा है कलमा पूछ के, तो मेरे अगल बगल जो हिंदू होंगे या तो वो नपुंसक होंगे कि जो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। एक आदमी का मुकाबला 20-15-16 हज़ार लोग नहीं कर पा रहे, तो फिर तो भैया नपुंसक है तुम्हारे पे, फिर तुम भी वही बन जाओ। और 6 आतंकवादी तुम पे भारी पड़ गए वहाँ सब मुल्लों पे। भाई एक गुज्जरी क्यों मरा? बाकी जितने थे सब बच्चों को जो लेके नीचे भागे थे, ये भागे थे, तुम्हें तो नहीं ठोक रहा था वो? तुम तो सेफ थे। अगर तुम चाहते, कश्मीरी जितने थे वो उस रोड पे जितने तुम लोग आए हल्ला मचाने कि हम सपोर्टर हैं, अगर तुम उनके ऊपर कूद जाते तो आतंकवादी की औकात नहीं थी। या आतंकवाद की जड़ ख़त्म करते थे साला, उससे पहले वो रेकी तो कर रहे थे। तुम सच्चे होते तो बताते साले साहब कहाँ से आए थे ये। गुज्जर ही क्यों मरता है हमेशा वहाँ? क्योंकि गुज्जर हमेशा आर्मी का साथ देता है। गुज्जर होते क्या है, वो जब सर्दियाँ आती हैं तो पहाड़ों पे चले जाते हैं। ऐसे हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ भी ऐसी सीन होता है। हमारी जो साल होती है हम ऊपर बनाते हैं और गर्मियों में हम नीचे ले आते हैं। तो ऐसे गुज्जर होते हैं। गुज्जर गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, बुग्याल कहते हैं, बुग्याल जहाँ घास होती है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं गर्मियों में ठंडी इलाकों में। तो गुजरवाल ऐसे होते हैं। तो फौज की तो बहुत अच्छी कड़ी है वो, हमेशा गुजरवालों ने बहुत रक्षा करी है देश की। आज से नहीं, पहले से ही, चाहे चाइना से हो चाहे किससे भी हो, गुजरवालों ने हमेशा साथ दिया है। वो भी मोमडन, लेकिन गुजरवाल ऐसे मोमडन है कि जो, मेरे को नहीं पता, एक
इनकी किताबों में क्या लिखा है और दूसरे अदर मुसलमानों की किताबों में क्या लिखा है। आजकल ओबीसी भी बिल्कुल अलग ही पार्ट पढ़ रहा है। जिसको देख के नफ़रत आती थी, आजकल डेट में उसे भी प्यार आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीओके आने के बाद कहीं उसे कुर्सी तो नहीं मिलने वाली थी सीएम की वहाँ, इसलिए प्यार आ रहा होगा उसे। ये भी डाउट है कि बहुत टाइम से तो 15 मिनट करता था, आजकल वो भारत का बिल्कुल ऐसा बना रखा देसी। तो ये भी हो सकता है कि अब पीओका का सीएम बनना हो सकता था उसका भाई साहब, लेकिन बेस्ट ऑफ लक। अच्छी बात है, अगर देश के खातिर तुम इतना कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो। अगर कुछ गलत कहा हो तो छोटे भाई की तरफ से माफ़ी देना, जो बड़े होंगे, जो छोटे होंगे तो माफ़ कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माता की।